नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा टाटा पावर के स्टॉक के बारे में। टाटा पावर की बात की जाए तो अलग अलग लोगों के अलग अलग कमेंट्स हैं इस स्टॉक को लेकर, अलग अलग क्वेरीज हैं। ये एक ऐसा स्टॉक है जहां से ना तो आप निकल पा रहे हो ना ही आप छोड़ पा रहे हो, दोनों चीजें इस स्टॉक के साथ हैं। इसको थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने निवेश किया है इस स्टॉक में तो आप कह रहे हो यार मैंने तो लंबे समय से निवेश किया है, मेरा पैसा तो बना ही नहीं, थोड़ा सा बन रहा है, अब इतने लंबे समय बाद शायद तेजी बन रही है, लोग बुलिश हो रहे हैं, मेरे जैसे लोग जो वीडियोस बनाते हैं वो बुलिश हैं, एनालिस्ट को सुनोगे वो बुलिश हैं, नंबर्स देखोगे वो अच्छे आ रहे हैं, कंपनी केपेक्स कर रही है तो आप बेच नहीं पा रहे। वहीं अगर दूसरी तरफ देखो तो स्टॉक का प्राइस जैसे तैसे ऊपर आता है वापस गिर जाता है, तो यहां कंफ्यूजन कंटिन्यू बना हुआ है। ऐसे में क्या करें क्या ना करें, मैं एक सिंपल सी और बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। शेयर बाजार में कंसोलिडेशन नाम की एक चीज होती है, और जब जितना बड़ा कंसोलिडेशन जिस स्टॉक में होगा ना, उतना बड़ा ब्रेकआउट, उतनी बड़ी तेजी आती है। अगर आप खुद थोड़ा सा पढ़ना चाहते हैं, रीड करना चाहते हैं, तो मैं कुछ एग्जाम्पल देता हूं। हिंदुस्तान यूनिलीवर का चार्ट ओपन करना, 2015-17 और उससे 2014-13-12 इस ये लेवल का आप चार्ट देखना, आपको दिखेगा 900 रुपए से ऊपर ही नहीं जाता था ये शेयर, वहीं का वहीं रहता था। अचानक से स्टॉक 2200-2300 रुपए का हो गया। आप नोटिस करना, दूसरे स्टॉक के बारे में बात करता हूं। दूसरे स्टॉक की बात की जाए तो आप आईटीसी का चार्ट ओपन करना, 2-3 साल कुछ नहीं करा, 200-220, जब ब्रेकआउट आया तो 500 रुपए का हो गया। आप सीडीएसएल का चार्ट ओपन करना, 300 रुपए के पास घूमता रहता था, कुछ नहीं करता था, जब ब्रेकआउट आया तो 1200 रुपए का हो गया। आप आईआरसीटीसी का चार्ट ओपन करना, कुछ नहीं करता था, 1100, 1200, 1300, 1500, 1100, 1200, 1300, 1500, जब ब्रेकआउट आया 6000 का हो गया। अब कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो 650 पे है, वो स्प्लिट होने के बाद है, एक के 5 शेयर हो गए तब है ये रेशो, अदरवाइज ये स्टॉक आपके लिए 6000 रुपए तक गया था। तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनके फंडामेंटल्स फाइनेंशियल्स अगर अच्छे हैं तो पैसा तो बनता है। सब छोड़ो, इन्फोसिस टीसीएस देख लो, कंसिस्टेंट परफॉर्मर है नो डाउट, लेकिन टीसीएस में तो लंबे लंबे समय तक 2-2, 3-3 साल तक उन्हीं लेवल्स पे काम होता रहता है, फिर ब्रेकआउट होता है, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी आपके लिए टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा खिंच रहा है। उसके पीछे के दो बड़े कारण हैं। पहला, अगर आप 1.5 साल की बात करो जहां कुछ नहीं करा कंपनी ने, तो एक नेगेटिव चीज थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जरूरी नहीं है कि अगर शेयर नहीं चल रहा तो मतलब शेयर खराब हो गया। शेयर नहीं चल रहा था वो एक अलग बात है, और शेयर नहीं गिर रहा था वो भी एक अच्छी बात है। बाजार में आपने देखा शेयर्स आधे हो गए थे बहुत सारे, और अभी भी आधे पड़े हैं। क्वालिटी स्टॉक्स हैं जो नहीं बढ़े इस मार्केट की तेजी में, आधे ही पड़े हैं आज भी। ये स्टॉक रिगेन तो करा कम से कम। और जो गिरावट के पीछे का बड़ा कारण था वो था कंपनी का एक मुद्रा प्लांट है जो कंटिन्यू 2000 करोड़ का हर क्वार्टर लॉस कर रहा था। उसके पीछे का कारण था जो एक कोल भारत में इंपोर्ट करते हैं ना उस प्लांट पे इंडोनेशिया से, वो कोल की कीमत ज्यादा थी और जो बिजली ये जनरेट करके सरकार को बेच रहे थे वो कीमत कम थी। इस बीच में इन्हें लॉस हो रहा था, और वो लॉस 2000 करोड़ का पर क्वार्टर का आ रहा था। ये इन्होंने 18 महीने यानी कि आप कह सकते हो लगभग 6 क्वार्टर लॉस में काटा इन्होंने। उसके बाद वो केस चल रहा था कंटिन्यू, और फाइनली लगभग 3 क्वार्टर पहले इसका आंसर आया कि भैया सरकार उस दाम पे खरीदेगी जिस दाम पे ये कोयला ले रहे हैं, प्लस इनके पास एक और अब अथॉरिटी है कि ये चाहे तो मार्केट में बिजली बेचे, जो प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट का 50% शेयर करना होगा। ये गेम चेंजर हुआ। 180 समथिंग का लो लगाया और वहां से रिबाउंड आया, और अच्छी बात ये हुई कि वहीं से बाजार में भी तेजी बनी। तो ये तो कहानी पूरी मैंने आपके साथ बता दी जो 1.5 साल में हुआ है, लेकिन कंपनी में कहीं से कहीं तक कोई खराबी नहीं है। 90 रुपए की बुक वैल्यू है, 230-40 रुपए पे मिल रहा है, महंगा नहीं है। टाटा ग्रुप का पेरेंट है तो कोई इशू नहीं है, टाटा ग्रुप का नाम जुड़ जाए जहां पे वहां अलग ही वैल्यू हो जाती है, तो वहां से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात, कंपनी के फाइनेंशियल्स बिल्कुल नहीं डगमगाए हैं, चाहे वो लॉस कर रहा हो क्वार्टर 2000 करोड़ का पर क्वार्टर मुद्रा प्लांट या नहीं कर रहा हो, तो कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट बढ़ा रही है, ये बहुत अच्छी बात है। प्लस कंपनी आगे अपने कारोबार को लेकर पूरी तरीके से बुलिश है, क्योंकि कंपनी ने 12,000 करोड़ का करंट फाइनेंशियल ईयर में केपेक्स प्लान किया है। कितने हजार का? 12,000 करोड़ का। अगर आप देखें तो इस फाइनेंशियल ईयर के 4 महीने तो निकल गए हैं, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त ऑलमोस्ट रनिंग है, तो 5वां महीना मान लीजिए। अब आने वाले 7.5 महीने जो भी आप लेना चाहें उसमें कंपनी 12,000 करोड़ का केपेक्स कर रही है। महाराष्ट्र सरकार से 6000 मेगावाट का हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ करार हुआ है, जिस प्रोजेक्ट के लिए, एक सिंगल प्रोजेक्ट के लिए कंपनी 13,000 करोड़ का निवेश करेगी।
जिस कंपनी के पास इतना काम पड़ा है, आगे स्कोप पड़ा है, वो कंपनी कैसे छोड़ सकते हो आप? बेचना है ही नहीं। शेयर का प्राइस अगर घटेगा तो समय देना है आपको, पेशेंस रखना है, बेचना नहीं है, छोड़ना नहीं है। 300 रुपए से पहले तो बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और ऐसा नहीं है मैं अभी बोल रहा हूं, आप मेरी वीडियो चेक करना टाटा पावर में 198 अप्रैल सीरीज में मैंने बाय इनिशिएट करा था 232 के टारगेट्स के लिए। वो शॉर्ट टर्म के टारगेट डन होने के बाद बुक भी कराया प्रॉफिट। और उसके बाद मैंने आपसे कभी बोला ही नहीं कि भैया बेचो, छोड़ो, खरीदो मत खरीदो, वो आपके ऊपर है। मेरे लेवल निकल गए। अब मैं 240 पे आपसे खरीदने के लिए बोलूं 300 रुपए के लिए और 180 दोबारा हो जाए स्टॉक, तो मेरा क्या बना है? उतना रेशो थोड़ी लेके चलूंगा मैं। तो मैं आपसे कह रहा हूं अभी भी नहीं बेचना है। गिरावट होती है, हिम्मत है, एवरेज करना नहीं है तो छोड़ दो। एक एफडी के रूप में देखो इस स्टॉक को, आगे डेफिनेटली ये पैसा और बनाएगा यहाँ से। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए पूरी जानकारी थी। होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।